हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वैदिक। माय नेम इज प्रियंका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। आज हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट होता है आपका कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट साइज ऑर्गेनल है। अगर ये यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल ऑर्गेनल। यूनिवर्सल ऑर्गेनल कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। ये आरआरएनए क्या है, इसको भी हम डील करेंगे। डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी जो हुई है इसकी जॉर्ज प्लाडे 1953 में हुई है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है बहुत ही स्मॉल है, जिसकी वजह से ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल नहीं होगा। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है इसकी प्रोकैरियोटिक सेल में लोकेशन कहाँ होता है? इसका साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट्स आपके बहुत ही सिंपलर सेल होते हैं जिसमें इसका लोकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंड यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में इसका लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। अभी आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी आपका राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी आपका राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के कहाँ प्रेजेंट होगा? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला गया है। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? ये इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम के कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम जो है आपका बना हुआ होता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन का। इसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं। ये आरआरएनए आपके क्या होते हैं? आरआरएनए ये आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपके क्या होते हैं? आरएनए एंड डीएनए। तो ये आरएनए का जो टाइप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आरएनए पाया जाता है। मेजर 3 टाइप की बात करें तो 3 टाइप में क्या होते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो ये आरआरएनए जो है वो उससे मिलकर क्या बना हुआ होता है? आपका राइबोसोम। और ये आरआरएनए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं? आपके राइबोसोम। डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए और प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मिलके क्या आपके बना रहे हैं? राइबोसोम। ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हो स्मॉल ग्रेन्यूल के फॉर्म में बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? आपके राइबोसोम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो आपका क्या है? राइबोसोम। ये इंडोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट है ग्रेन्यूल के फॉर्म में वो क्या है? आपका राइबोसोम। साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट है। ये आपका क्या है? राइबोसोम। साथ ही कहाँ प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर प्लांट सेल है तो उसके क्लोरोप्लास्ट में भी आपका राइबोसोम प्रेजेंट। अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, यानी कि 2 सब यूनिट का मिलकर राइबोसोम आपका बना हुआ है। में से एक आपके क्या होते हैं? लार्जर सब यूनिट होते हैं एंड सेकंड वन इज स्मॉलर सब यूनिट। ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट मिलकर क्या बनाता है? आपका राइबोसोम। ये लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं अगर इनको प्रोटीन नहीं बनाना होता है। अगर प्रोटीन बनाना है तो ये एक तरह से खुद को ज्वाइन करते हैं, असेंबल होते हैं। और ये असेंबल जो है वो मैग्नीशियम आयन के वजह से होता है। अगर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो राइबोसोम की असेंबली जो है नहीं होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं दोनों सब यूनिट की ज्वाइनिंग जो है वो नहीं होगी। उसके ज्वाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका मैग्नीशियम आयन। राइबोसोम आपके कहाँ बनते हैं? ये आपके न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। यहाँ पे आरआरएनए प्लस प्रोटीन की जो है वो असेंबली होती है और तब जाके ये स्ट्रक्चर क्या बनता है? आपका राइबोसोम। और इस राइबोसोम को मूव किया जाता है जहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, मूव टू साइटोप्लाज्म। साथ ही आरईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। ये 2 टाइप राइबोसोम क्या क्या हो सकते हैं? आप अभी पढ़ते आ रहे हो 70S
एंड ATS। 70S राइबोसोम की बात करें तो ये राइबोसोम आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ATS राइबोसोम जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, RER के सरफेस के ऊपर। अब 70S के भी दो सब यूनिट होंगे, एक होंगे आपके लार्जर सब यूनिट एंड दूसरे क्या होंगे? स्मॉलर सब यूनिट। और ATS के भी दो सब यूनिट होंगे, एक क्या होंगे? लार्जर एंड दूसरे क्या होंगे? स्मॉलर सब यूनिट। आपको पता है राइबोसोम किस चीज का मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटीन प्लस RNA। और ये RNA क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के RNA होते हैं। ये सेम स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट जो है वो प्रोटीन और RNA के मिलकर बने हुए होंगे। 70S का जो लार्जर सब यूनिट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? 50S एंड स्मॉलर को 30S। और ये S क्या है? S आपका सेट वर्ग यूनिट या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। हम बात कर रहे थे 70S की, जो लार्जर सब यूनिट है वो आपकी 50S है एंड स्मॉलर जो है वो 30S है। अगर हम इसको जोड़े तो ये आपके 70S नहीं होते। इसके वजह से हम क्या इसको बोल सकते हैं? ये एडिशनल वैल्यू नहीं है, यानी कि ये एक तरह से डेंसिटी एंड साइज के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दी गई है। उसी तरीके से हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में भी क्या है? RNA प्लस ये प्रोटीन के बने होंगे, RNA प्लस प्रोटीन। यहाँ पे जो इसका लार्जर यूनिट है उसको हम 60S बोलते हैं एंड स्मॉलर यूनिट इसका जो है वो क्या है आपका? 40S। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे थे। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट है एंड क्या है आपका? स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट में जो है आपका 50S आ रहा है एंड स्मॉलर में आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? 30S। अब यहाँ पे कुछ राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम में RNA की बात करें, लार्जर में आपका जो RNA प्रेजेंट होता है वो आपका 23S RNA प्रेजेंट होता है एंड इसके साथ 5S RNA प्रेजेंट होता है। यहीं पे अगर हम स्मॉलर की बात करें तो स्मॉलर में आपका यहाँ पे 60S RNA पाया जाता है। एंड यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में भी लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर की बात करें, लार्जर में जो पाया जाता है वो आपका 60S होता है। 60S में जो RNA पाए जाते हैं वो आपके 28S RNA होते हैं, साथ ही 5.8S RNA होते हैं एंड 5S RNA होते हैं। 5S RNA जो है वो दोनों में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कॉमन होते हैं। स्मॉलर की बात करें तो स्मॉलर में जो है वो आपके 40S होते हैं और 40S वाले में RNA जो पाए जाते हैं वो RNA जो होते हैं वो 18S RNA होते हैं। यहाँ पे देखने की बात है कि यहाँ पे स्मॉलर में 16S था और यूकैरियोटिक में स्मॉलर में जो है वो 18S है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को अगर प्रोटीन नहीं बनाना है तो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट जो है वो अलग अलग प्रेजेंट होता है। जब इसको प्रोटीन बनाना है तो ये क्या करेगा? खुद को ज्वाइन करेगा, खुद की असेंबली करवाएगी, ज्वाइनिंग करवाएगी। ज्वाइनिंग करवाने के बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस से क्या आता है? mRNA। और ये mRNA आके यहाँ पे इस mRNA से लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करेगा। एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं। लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करेंगे और इसको बाइंडिंग करवाने के लिए जो आयन चाहिए वो क्या है आपका? Mg2+ मैग्नीशियम। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीजोम। पॉलीजोम या फिर इसको हम बोलते हैं पॉली राइबोसोम। mRNA प्लस राइबोसोम मिलके क्या बना रहा है? पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम।
जैसे राइबोसोम और mRNA की बाइंडिंग होगी तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। साथ ही यहाँ पे क्या tRNA भी हेल्प करवाता है, tRNA, और इसके साथ साथ प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके प्रोटीन बनते बनते बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे। ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल से। आपको यहाँ पे समझना था कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कैसे है, उसको जानना है। आई थिंक आपको ये सब सारी पॉइंट क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जो एनसीईआरटी में राइबोसोम के बारे में दिया गया है। राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसा स्ट्रक्चर है राइबोसोम? ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। ग्रेन्युलर मीन्स दानेदार, छोटे छोटे दानेदार, जो कि आप कहाँ देखे हो इसको? साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी आप इसको देखें। और इसको विजिबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। क्या ये लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से विजिबल होगा? नहीं, क्योंकि इसके साइज क्या है, स्मॉल है। किसके द्वारा देखा गया है? जॉर्ज प्लाडे के द्वारा 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए की बात की तो यहाँ पे कौन से आरएनए प्रेजेंट होते हैं? आर आरएनए, राइबोसोमल, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। एंड अ प्रोटीन किस चीज के बने हुए होते हैं? आर आरएनए इन प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यानी राइबोसोम क्या है आपका? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर एटीएस। यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो आपका क्या है? एटीएस है। जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो क्या है आपका? 70S है। ईच राइबोसोम हैज अ 2 सब यूनिट, यानी 2 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। एक लार्जर होते हैं जो अभी देखे हो आप, स्मॉलर होते हैं। 2 सब यूनिट ऑफ एटीएस की बात करें तो 60 होता है, 60S एंड 40S। अगर 70S के राइबोसोम की बात करें तो इसमें 50S एंड 30S होता है। एस क्या है आपका? सेडबर्ग यूनिट होता है, जो कि सेडमेंटेशन कोफिशिएंट भी हम इसको बोलते हैं। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजरमेंट ऑफ ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये क्या मेजर करता है? डेंसिटी और साइज को, डेंसिटी एंड साइज को। बोथ आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, यानी ये दोनों 2 सब यूनिट के मिलके बने हुए। यहाँ तक आपको सारी पॉइंट क्लियर हो गई होगी, तो नीट में आए हुए पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर। ये आपका नीट में आया हुआ पीवाईक्यूज है। द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम एंड गोल्गी बॉडी। इसका आंसर क्या होगा आपका? राइबोसोम। Which of the following are not membrane bound? इनमें से कौन ऐसे हैं जो membrane bound नहीं होते हैं? राइबोसोम, यस, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइबोसोम, लाइसोसोम, ये होते हैं सिंगल membrane bound होते हैं। मीसोसोम नहीं होंगे, वैक्यूल्स नहीं होंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? राइबोसोम। यहाँ पे क्वेश्चन है, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस एंड माइक्रोबॉडी। इसका आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल और आरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।